हेलो। देखो कल जो मैं क्वेश्चन दिया था उसको आज बना कर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे, है ना। मान लो कंपनी आपके पास क्रिएट हो गया, तो क्वेश्चन को आप देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, इंटर द ओपनिंग स्टॉक इन मेसर्स साई टेक्नोलॉजीज़। तो साई टेक्नोलॉजीज़ के नाम से कंपनी बना लेना। अभी मैं डब्ल्यू करके है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, आप ब्रांड नेम आइटम ये लिया है, इसका मतलब यहाँ देखो फ्लॉपी डिस्क है, उसके सामने क्वांटिटी नहीं है, मीन्स ये कोई ग्रुप है। सोनी है, फ्लॉपी डिस्क सोनी कंपनी का है ना। 1.44 MB, तो ये जो एग्जैक्ट 1.44 MB ये आपका आइटम नेम हो गया, है ना। अलग अलग भी दर्शाया जाता है, बस इस क्वेश्चन में वैसा नहीं दर्शाया, आपको खुद समझना होगा। यहाँ पे आइटम है। अब 1.44 MB का तो मैक्सेल करके कंपनी का भी है, और वर्बेटिम करके है ना। तो वही फ्लॉपी डिस्क अपन इसको क्या करते हैं, स्टॉक ग्रुप बना देते हैं फ्लॉपी डिस्क को। अगर वो मेंशन करता कि ये स्टॉक ग्रुप है तो अलग बात है। तो यहाँ पर हम देखो सोनी कैसे बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे सबसे पहले, और उसमें नंबर्स एनओएस इस टेबल में जैसा दिख रहा है ना। तो एनओएस एक यूनिट बनाएंगे। तो कंपनी में आप इन्वेंट्री इन्फो में आ जाओ। सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स में आपके पास एक ही दिख रहा है, तो एक ही बनाएंगे। नंबर्स, उसका पूरा नाम क्या होगा नंबर, आप क्वांटिटी के लिए नंबर ले लिए, इस तरीके से वाई प्रेस किए, तो एक यूनिट बन गया आपके पास। उसको डिस्प्ले कर सकते हो इनवेस ऐसा। ठीक है, इसके प्रेस करके बाहर आए। ये टेली में बता रहा हूँ आपको, है ना। जब भी आपके पास सिस्टम रहेगा तो आप करके प्रैक्टिस करके देखेंगे, या जब भी ITI ओपन होगा तब। अब जैसे ग्रुप ग्रुप बनाना है आपको, तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, क्रिएट सिंगल ग्रुप। आपका ग्रुप क्या है, ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क है ना। एक ग्रुप है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का ग्रुप हो गया आपका, प्राइमरी हो गया। ठीक है, कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम विल बी एडेड, यस, वाई प्रेस करके देख लो। ठीक है, फिर आपका दूसरा ग्रुप है, क्वेश्चन देखते जाएंगे आप। फ्लॉपी डिस्क हो गया, कम्पैक्ट डिस्क करके CD का एक ग्रुप है ना। तो वो बना लेते हैं, CD या कॉम्पैक्ट। इसको भी प्राइमरी अंडर में, इसको नो कर दो पहले। इसको भी वाई प्रेस करके, यस यस, ठीक है। फिर स्केप प्रेस करेंगे, स्केप करके बैक हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका, माउस है, और एक और ग्रुप है जो देख लेते हैं। माउस और मॉनिटर है, और है क्या, एक कीबोर्ड है। तो माउस मॉनिटर कीबोर्ड ये सब देख लेते हैं, पूरा बना लेते हैं। तो आपका हो गया माउस, फिर है मॉनिटर, प्राइमरी, यस कर लो। फिर आपका है प्रोसेसर, पेंटियम करके है एक, इसको मैं चेक कर लेंगे अभी। कीबोर्ड है आपका एक, और कोई ग्रुप बन रहा है कि नहीं वो लास्ट टाइम अपन चेक कर लेंगे। वाई प्रेस करेंगे फिर, यस, ठीक है। अब इसके प्रेस करके बैक आएंगे, डिस्प्ले में देखेंगे कौन कौन सा ग्रुप बना आपके पास, इतना। और आप क्वेश्चन में फिर आके देखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करके एक ग्रुप का नाम है, मैं पेंटियम डाल दिया था। तो ये जो लास्ट नीचे में है ना, CPU करके है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, वो नाम डालना था। तो एडिट कर देते हैं। एडिट कैसे करेंगे, आप वापस इसको पेंटियम को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बैक करते, डिस्प्ले में आगे अल्टर करना है। क्या चीज़, पेंटियम, इसमें क्या लिखेंगे आप, ग्रुप का नाम है प्रोसेसर या CPU। ठीक है, CPU एक ग्रुप बना देते हैं इस तरीके से। तो ये सारे ग्रुप बन गए, है ना। आप क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे फटाक से, बहुत आसान है। उसके बाद आप देखो, ग्रुप के बाद आप क्या बनाएंगे, एक एक आइटम 1.4 MB सोनी का है, तो आप कंपनी में इस और एक कैटेगरी तो अलग से ग्रुप बना नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अब स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम में हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1.44 MB ऐसा, और सोनी एक साथ ऐसा बना सको। कौन सा क्या चीज़ है आपका, फ्लॉपी डिस्क। ठीक
ठीक है, कैटेगरी नहीं है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। यूनिट क्या है, नंबर्स में आपको सेल करना है। रेट ऑफ ड्यूटी अभी टैक्सेस वगैरह नहीं जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी देखो, ओपनिंग बैलेंस आपका क्वेश्चन में दर्शा रहा है। ओपनिंग बैलेंस क्या है, यही ओपनिंग बैलेंस है दिखा रहा है। तो आप परचेज सेल्स के पहले ये ओपनिंग स्टॉक है आपके पास पहले से है, या नेक्स्ट ईयर आप स्विच करते हो तो जो भी वैल्यू रहता है ना उसको ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं। क्लोजिंग के बाद क्लोजिंग करते हो, ओपनिंग नेक्स्ट ईयर में जाता है। तो यहाँ पे देखो 15 क्वांटिटी ऑलरेडी है ना, 1.4 MB का, वो आप डालेंगे और 210 रुपये उसका प्राइस है। तो यहाँ पे 15 क्वांटिटी और उसका रेट है 210। तो ये टोटल आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक, है ना। तो ये हो गया। तो इंटर प्रेस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, इसी तरीके से दूसरा, बस ऐसा इनपुट करते जाना है। 1.2 MB सोनी का ही है ना, 2 MB सोनी, फ्लॉपी डिस्क का ही है, ठीक है। यूनिट में NOS रखेंगे आप, जो यूनिट, और कितना क्वांटिटी है आपके पास, 8 है, 185 रुपये के हिसाब से, ठीक है। NOS आगे अपने हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाता है 185 रुपीज़, ये वाई प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका मैक्सेल 1.4 MB का, तो 1.44 MB मैक्सेल, NOS नंबर्स, और उसके बाद क्वांटिटी आप देख लेंगे। क्वांटिटी है आपका 212 रुपये की, तो 14 क्वांटिटी और 212 रुपये रेट पर यूनिट, ठीक है, पर नंबर से यहाँ। फिर नेक्स्ट है आपका 1.2 MB मैक्सेल का भी है, 1.2 MB मैक्सेल कंपनी का, NOS, सॉरी नो कर देंगे, फिर से आएंगे। जैसे गलती हो जाता है, आगे बढ़ जाता है, तो आपको फिर से नो प्रेस कर देना, एन प्रेस करेंगे तो हो जाता है। तो यहाँ पे 6 है 191, ठीक है, 6 क्वांटिटी रुपीज़ है 191 पर यूनिट, ठीक है, वाई। फिर नेक्स्ट है आपका वर्बेटिम कंपनी का, तो 1.44 MB वर्बेटिम, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क है, नॉट एप्लीकेबल, NOS रेट, क्वांटिटी क्या कितना है आपका, 18 है, 215 रुपये का ये है आपका, 18 क्वांटिटी 18, और इसका है 215 रुपये, ठीक है, वाई। फिर आपका नेक्स्ट है आपका 1.2 MB वर्बेटिम, है ना, 1.2 MB वर्बेटिम, ये हो गया नॉट एप्लीकेबल, ये NOS, और क्वांटिटी है आपका 13 क्वांटिटी 193 रुपीज़, ओके। तो 193 रुपीज़ के हिसाब से 2000, ये सब मैच कर लेंगे आप अपने क्वेश्चन से। उसके बाद CD ग्रुप का है आपका, CD तो एक ग्रुप है, सोनी राइटेबल के नाम से है, 6 है। तो यहाँ पे सोनी राइटेबल, ये फ्लॉपी डिस्क नहीं है, CD है, ठीक है। तो ऊपर आप फिर से बैक स्क्रैप करेंगे तो ऊपर चले जाए। फिर से लिख लेते हैं इसको, सोनी राइटेबल CD के बारे में है ये, है ना, राइटेबल CD। तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल NOS में ही कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी कितना था आपका, 6 था, 175 रुपीज़ का, तो आप 175 रुपीज़, तो इस तरीके से टोटल आ जाएगा। वाई प्रेस करेंगे, फिर आपका है HP राइटेबल, ठीक है। तो ये हो गया HP राइटेबल, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, फिर से सुधार लेते हैं इसको, इंसर्ट प्रेस करेंगे फिर हो जाएगा, है ना।
कर्सर को पीछे लाए, मिटाए, और WRI टेबल, राइट टेबल, CD ही है, नॉट एप्लीकेबल, और NOS आपका यूनिट है। और कितना क्वांटिटी है, 14 है, 185 का, ठीक है, 14 क्वांटिटी 185 रुपीज़ का, ये टोटल आ जाएगा वैल्यू। फिर आपका है माउस का है, ठीक है, माउस लॉजिक टेक का है और जेनियस करके है। तो लॉजिक टेक का डाल लेते हैं यहाँ पे, लॉजिक टेक, ये हो गया आपका माउस NOS, इसका है आपका 20 क्वांटिटी 590 रुपीज़ का है, 590 रुपीज़, ठीक है, टेली कर लेंगे। और आपका है 15 क्वांटिटी जीनियस करके कंपनी का, 210 रुपये का है। जैसे डाउट हो आइटम नेम में तो आप माउस भी लिख सकते हैं, माउस जीनियस ऐसा यहाँ पर, आगे डाउट ना हो इसलिए। और इसका क्वांटिटी है आपका 15 है, 210 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया आपका माउस। फिर आपका मॉनिटर है, माइक्रोटेक का है, 4 क्वांटिटी, ठीक है, और एक है माइक्रोटेक का कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया आपका माइक्रोटेक मॉनिटर, ठीक है, इस बार के ग्रुप में मॉनिटर नॉट एप्लीकेबल NOS, 4 क्वांटिटी है, प्राइस है आपका 9025 रुपये का, तो 9025, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेमट्रॉन करके 1 क्वांटिटी 8981, सेमट्रॉन, ऐसे सेमट्रॉन मॉनिटर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, मॉनिटर कैटेगरी, और NOS, और प्राइस क्या है आपका 1 क्वांटिटी 8981, 1 क्वांटिटी 8981, ठीक है, तो वाई प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका LG का है, एक क्वांटिटी 9000 का, तो यहाँ पर LG मॉनिटर ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, LG मॉनिटर लिख ले। और फिर मॉनिटर है आपका यहाँ पर नंबर्स और क्वांटिटी आप देख लीजिए, क्वांटिटी कितना है आपका, एक है 9000 का, ठीक है, तो ये 9000 हो गया। फिर नेक्स्ट आपका है कीबोर्ड है आपका, चिकोनी करके है कंपनी, 15 यूनिट है, ठीक है, तो ये है कीबोर्ड, चिकोनी कीबोर्ड ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नाम नहीं दिया है तो आप ऐसा बना सकते हो, नॉट एप्लीकेबल NOS। और एक क्वांटिटी है, कितना है कीबोर्ड का, नहीं 15 क्वांटिटी 642 रुपये का, तो इसको थोड़ा बैक कर लेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे और 642 रुपये का प्राइस है उसका, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेट। फिर नेक्स्ट है आपका CPU, एक है आपका पेंटियम 2 का, तो यहाँ पे पेंटियम 2 है, तो पेंटियम 2 ही लिख सकते हो, पेंटियम भी अभी चलो ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, सुधार लेते हैं, PENTIUM पेंटियम 2, गलती से यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखो CPU लिख लिए, यहाँ पे NOS, और कितना CPU है, अभी 2 है 18500 का, ठीक है, 2 रेट है 18500 पर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंट्री। उसके बाद बाकी हो गया है ना, आप क्या करेंगे, हो गया आपका एंट्री कंप्लीट है ना, इनवाइस से रिलेटेड एंट्री हो गया। अब स्केप करके बाहर आइए और देखिए सारे एंट्री, सारे आइटम जितने हैं उतने हैं कि नहीं, टोटल काउंट कर लीजिए, ठीक है। और आपको अगर सम देख, यहाँ से स्टॉक समरी से भी स्टॉक का डिटेल देख सकते हो, है ना, सारे कैटेगरी है यहाँ पे, और हर एक का क्वांटिटी और प्राइस है, तो टोटल को भी आप मैच
करें टैली कर सकते हैं। टोटल प्राइस वैसे इसमें दिया है ना, टोटल का यहाँ पे निकाल दिया था शायद, नहीं यहाँ पे टोटल नहीं, हर एक कैटेगरी का टोटल है। आप उसको मैच कर सकते हो कि अपने टोटल के साथ, ठीक है। और डिटेल देखना है तो सबका दिया है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, तो ये आप इन्वेंट्री का डिटेल तो एंट्री कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप वो देखने के लिए हम उसमें गए थे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इतना ही, ये मास्टर एंट्री कीजिए करके बस आ सकता है, इन्वेंट्री का मास्टर एंट्री। उसके अलावा क्वेश्चन और दिया जा सकता है, मतलब अब आपका वाउचर एंट्री इसमें जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वाउचर एंट्री करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं, एक सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन में तो केवल 4 ऑप्शन है। 1 अप्रैल 1998, चलो डेट से कोई अभी मतलब नहीं रखता, ठीक है। आप 2020 भी मान के चलिए। तो यहाँ पे क्या क्या अकाउंट बनाने पड़ेंगे एक अकाउंटिंग मास्टर में, वो भी दे। परचेज है मोस्टली, आप पूरा एक बार देख लेंगे यहाँ क्या परचेज सेल्स है, क्या तो परचेज बस है। उसके बाद मेसर्स नवजोत इंटरप्राइज है, परचेज उससे कर रहे हैं तो क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से बनाना पड़ेगा। एक परचेज ही है, सेकंड भी, थर्ड में भी परचेज ही है, तो वो एक परचेज अकाउंट बेस बनाना पड़ेगा। और नायाब ट्रेडर्स ये है, मेसर्स जडेजा है, मेसर्स नवजोत है, मेसर्स अजहर सॉफ्टेक है, जिससे भी आप परचेज कर रहे हो उन लोगों का नाम से बनाना है। तो हम अकाउंट मास्टर में जाएंगे और अकाउंट इन्फो में जाकर आप बनाएंगे लेजर्स, ठीक है। क्या क्या, एक तो परचेज बनाएंगे, परचेज अकाउंट है ना। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड यहाँ पे यस, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल में नो रख लेंगे। सर्विस टैक्स नो, अभी कोई टैक्स वाला काम नहीं कर रहा है, वाई प्रेस करेंगे, ठीक ठीक है। अब क्या क्या मेसर्स का नाम है, एक है मेसर्स नवजोत इंटरप्राइज, तो ये बना लेंगे नवजोत इंटरप्राइज। ये कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर है, क्योंकि हम उससे परचेस कर रहे हैं, ठीक है। यस, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ठीक है। उसका डिटेल जो भी रहेगा, टैक्स डिटेल, ये पिन स्टेट, ये सब डालना चाहिए। कंपनी में कहीं रियल टाइम पे एंट्री करेंगे तो डालना ही है। मेसर जडेजा करके बनाना पड़ेगा, मेसर्स लिखो या ना लिखो, जडेजा। इंटर प्रेस करते जाना, लास्ट टाइम वाई प्रेस। फिर एक फटा, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ फास्ट। मेसर्स नायाब, नायाब ट्रेड, नायाब ट्रेड्स, ये भी क्रेडिटर है, ठीक है। ये हो गया आपका वाई। फिर नायाब के बाद है अजहर सॉफ्टेक्स, ठीक है। तो ये है अजहर सॉफ्टेक्स से परचेस का, ये भी क्रेडिटर है। सारे से हम परचेस कर रहे हैं तो सारे क्रेडिटर ही होंगे। हो गया ये आपका, आप लेजर बना लिए, डिस्प्ले करके देख सकते हैं। अब वाउचर एंट्री में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में। अब हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन का क्या रहा है, परचेज 20 बॉक्सेज ऑफ 1.44 MB सोनी फ्लॉफी एट द रेट, मतलब 215 रुपये के हिसाब से हम खरीद रहे हैं नवजोत इंटरप्राइज से। तो परचेज फ्रॉम, जानते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवजोत इंटरप्राइज, ये था शुरू से, लेकिन अभी आइटम का नाम भी डालना। 20 बॉक्सेज, इसका बिल नंबर ये दिया है, इसको डालना, ये टोटल प्राइस है। तो देखते हैं इसको।
तो परचेस कर रहे हैं तो परचेस F9 प्रेस करके जाएंगे परचेज में, ठीक है। परचेज में आ गया, रेफरेंस नंबर दे रहा है तो एक प्रकार से बिल नंबर ही है, उसको अपन डाल सकते हैं 4304, ऐसा है 4304। पार्टी का नाम है आपका नवजोत इंटरप्राइज, ठीक है। ये इस तरीके से उसका CST नंबर कुछ है। तो परचेस कर रहे हैं उससे, क्या परचेस कर रहे हैं तो पढ़ लीजिए 1.44 MB सोनी। तो जैसे 1 पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.44 MB सोनी का। कितना बॉक्सेस परचेस कर रहे हो आप वो देख लीजिए, सॉरी यहाँ पे है 20 बॉक्सेस परचेस कर रहे हो, 15 आपके पास था पहले से, आप 20 परचेस कर रहे हो और 210 रुपीज़ है पहले का, लेकिन आप क्या है 215 रुपये, 210 वो है जो आप रेट डाले थे, बट यहाँ पे अभी 215 में आप परचेस कर रहे हो तो वो डालेंगे, ठीक है। ये इंटर। और कुछ परचेस कर रहे हैं क्या वो देख लीजिए, तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, बस इंटर किए। टैक्स वगैरह बाद में बताऊंगा टैक्स के साथ। फिर सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे परचेज 3 पेंटियम, है ना, 3 पेंटियम यहाँ पे है 18,000 ईच खरीदा गया है मेसर्स जडेजा से, बिल नंबर है 24920, ठीक है। तो इसकी एंट्री परचेज फिर से वही वाउचर में ही आपका बिल नंबर दिया है तो हम डाल देंगे इसका रेफरेंस नंबर में, जैसे 24920, ठीक है 24920। पार्टी का नाम क्या है, मेसर्स जडेजा है, ठीक है। उसका ये सेल टैक्स नंबर CST नंबर कुछ, फिर परचेज अकाउंट और क्या खरीद रहा है पेंटियम प्रोसेसर, ठीक है। कितना क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, कितने में खरीद रहा है 18,000 में खरीद रहा है। तो ये 18 वो प्राइस पुराना वाला था, अभी 18,000 में आप खरीद लिए। इंटर प्रेस करना है और वाई, बस वाई प्रेस कर देना। वैसे प्रिंट करोगे तो आप प्रिंट भी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका 50 CD खरीदे हो HP ऑफ HP का, ठीक है, नायाब ट्रेडर से, कितना 175 रुपये पर CD, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 50 CD अपन किससे, बिल नंबर अभी नहीं डाल रहा हूँ मैं, अब नायाब ट्रेडर से परचेस और क्या खरीदे CD, कॉम्पैक्ट डिस्क था, यहाँ पर CD से तो नहीं आ रहा है तो कॉम्पैक्ट करके था, CD ही था क्या, अच्छा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो एक बार अपन देख लेंगे CD वाला कौन सा है, कंपनी का नाम से क्लियर हो जाएगा HP, तो HP राइटेबल्स, ठीक है, राइटेबल करके था, है CD ग्रुप का ही है ना। तो HP का आप कितने CD कितने का खरीदे है, 50 CD, है ना, और प्राइस क्या था, ख़रीदने का प्राइस जो है 175 है, 175, ठीक है। तो ये हो गया आपका, वाई प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। फिर चौथा एंट्री है आपका अजहर सॉफ्टेक्स से, बिल नंबर 13613628 रुपीज़ इतने का। द आइटम इंक्लूडेड, आइटम में क्या क्या है, इंक्लूडेड वेयर 15 बॉक्सेज ऑफ मैक्सेल 1.4 फ्लॉपी डिस्क 212 रुपये के हिसाब से, एंड 10 बॉक्स है वर्बेटिंग 1.44 MB का फ्लॉपी डिस्क है, लेकिन दो अलग अलग कंपनियों का ख़रीदा गया है, एक का प्राइस 216 के हिसाब से, दोनों की एंट्री करेंगे, 2 आइटम खरीदे आप। तो किससे खरीद रहे हैं, पार्टी का नाम आप अजहर सॉफ्टेक, ठीक है। और यहाँ पे परचेज आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइप के आइटम है, तो एक है आपका 1.4 MB मैक्सेल का है क्या, 15 डिब्बा है आपका मैक्सेल का 1.4 MB मैक्सेल, ठीक है, 15 डिब्बा, कितने का प्राइस है 212, ठीक है 212 का, ये हो गया आपका। और एक है आपका 1.4 MB का मैक्सेल का नहीं, दूसरा है आपका 10 बॉक्स है वर्बेटिंग का, तो 1.4 MB वर्बेटिंग, ये है 10 डिब्बा है। प्राइस देखेंगे
प्राइस अपन 216 में ख़रीदे है, तो 216 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट, टोटल कैलकुलेट हो गया, इंटर वाई प्रेस करें। तो ये 4 एंट्री इस तरीके से आपको करना है, और बाहर आकर आप फिर से आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस या स्टॉक समरी वर्तमान में क्या है। तो 70 कम्पैक्ट डिस्क का है स्टार्टिंग में, है ना, राइटेबल का 64 हो गया, HP का पहले भी रहा होगा। क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा अलग अलग 50 का कैसा एंट्री है। देखो 14 आप जो था उसका अलग है, और आप जो उससे ख़रीदे उसका अलग है, इनवर्ट, है ना। तो प्राइसिंग भी अलग अलग हुआ होगा यहाँ पे, परचेज से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस का है। तो ये सारे आप डिटेल देख सकते हैं। बस इतना ही करना था, ठीक है। आपका असेट्स और ये सब जानकारी, क्रेडिटर्स को चुकाना है, असेट्स आपका ये है, आपका संपत्ति जो है वही असेट्स है, ठीक है। आप इसको और बनाकर प्रैक्टिस करके देखेंगे।